एंड वेलकम टू एग्रोजोन। सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का स्वागत है एग्रोजोन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोयाबीन। जैसे हम अभी तक से 2-3 क्रॉप्स को कवर अप कर चुके हैं, लाइक राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन। ये 4 क्रॉप हमने कवर अप कर चुके हैं, और मेज़। ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वाइज पढ़ा रही हूँ। पहले राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, ये सारे हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं सोयाबीन। इसमें अच्छे से क्रॉप डिटेल्स, मतलब इस क्रॉप की पूरी डिटेल दी हुई है। और इसके बाद लास्ट में आपके लिए एक न्यू चीज़ है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। ठीक, तो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सोयाबीन के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोयाबीन। सोयाबीन को हिंदी में भी सोयाबीन, हिंदी में सोयाबीन बोलते हैं, इंग्लिश में सोयाबीन बोलते हैं। ठीक, साइंटिफिक नेम होता है इसका ग्लाइसिन मैक्स, एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी और पल्स क्रॉप। लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है दलहनी फसलें, हिंदी में दलहनी फसलों की दलहनी फसल होती है ये एक। और लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, तो लेग्यूमिनेसी का हिंदी नाम कुछ नहीं होता, लेग्यूमिनेसी ही बोलते हैं फैमिली को। बट ये एक दलहनी फसल है, यानी कि दाल वाली फसल है। बट इसमें से तेल भी मिलता है, क्योंकि सोयाबीन, आपने सोयाबीन का तेल खाया होगा। ठीक, एंड इट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखा भी हुआ है, इट इज़ पल्स क्रॉप एज वेल एज ऑयल क्रॉप। ठीक, यानी ये ऑयल सीड क्रॉप भी है और पल्स क्रॉप भी है, यानी दाल वाली भी है और तेल वाली भी है। ओरिजिन इसका होता है चाइना। क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=40, और ये एक डिप्लॉइड होता है। मतलब जो ये सोयाबीन रहता है, ये डिप्लॉइड होते हैं। इनके जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉइड होता है, और 2n=40 इनका क्रोमोसोम होता है। ठीक, सॉइल, इनको किस टाइप की सॉइल चाहिए फॉर वेल डेवलपमेंट ऑफ सोयाबीन क्रॉप। ठीक, तो सॉइल कैसी चाहिए इनको? सैंडी लोम, यानी सैंडी लोम, आपने सॉइल के टाइप्स पढ़े होंगे, उसमें दिया रहता है सैंडी लोम टाइप ऑफ सॉइल चाहिए। वेल पल्वराइज्ड होना चाहिए, और वेल पल्वराइज्ड, ये देखिए लिखा है। वेल पल्वराइज्ड का मतलब क्या होता है? पल्वराइज्ड मतलब महीन, यानी बहुत ही पल्वराइज्ड मतलब होता है महीन, यानी बहुत ही चिकनी होनी चाहिए। यह थोड़ी सी बड़ी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मतलब ना, जैसे अगर हमारे जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हमारी सॉइल वेल पल्वराइज्ड, यानी बहुत ज़्यादा महीन होनी चाहिए हमारे सीड बेड को तैयार करने के लिए। सीड बेड होता है जिसमें हम सीड की सोइंग करते हैं, उसके लिए। लेकिन अगर सीड्स, जैसे सोयाबीन के सीड्स ऑलमोस्ट थोड़े बड़े बड़े होते हैं, मटर, चने ऐसे होते हैं, तो इतने बड़े होते हैं, तो इनके लिए एकदम ज़्यादा पल्वराइज्ड नहीं चाहिए। बट फिर भी ये वेल थोड़ा सा गलत है, यहाँ वेल नहीं होना चाहिए, पल्वराइज्ड सॉइल होनी चाहिए फिर भी, क्योंकि उसकी ताकि उसकी जो रूट है वो, उसका रूट पेनिट्रेशन, यानी रूट का अंदर जाना वो अच्छे से हो सके। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सोयाबीन के बारे में, ये जो पूरा था ये सोयाबीन की पूरी जनरल नॉलेज थी। अब नेक्स्ट अब आते हैं सोयाबीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइक फर्स्ट इज द फर्स्ट रैंक क्रॉप इन वर्ल्ड एज वेजिटेबल ऑयल क्रॉप। अब सीधी चीज़ है, मैंने आपको बताई कि जो सोयाबीन होता है, देखिए सोयाबीन का जो सीड होता है वो ऐसा दिखाई देता है। देखिए छोटा छोटा बड़ा बड़ा है ना, थोड़ा सा। ठीक, तो ये जो होती है सोयाबीन, ये वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है फॉर वेजिटेबल ऑयल। यानी आपने देखा होगा सोयाबीन का तेल खाया होगा, ये बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। ठीक, तो सोयाबीन का जो तेल होता है, इसके जो सोयाबीन है वो पल्स क्रॉप के रूप में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये वेजिटेबल ऑयल क्रॉप के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये वेजिटेबल ऑयल क्रॉप के रूप में ये फर्स्ट रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अदर नेम। इसको और क्या क्या बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है पीएटी के एग्ज़ाम में। आप पीएटी देंगे, 12th के हैं अगर आप, तो इसके बाद पीएटी देंगे, और ये जनरल नॉलेज है तो ये हर एग्ज़ाम में काम आती है। ठीक, अदर नेम, सोयाबीन को और क्या क्या बोलते हैं? वंडर क्रॉप बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और येलो ज्वेल बोलते हैं, यानी पीला सोना बोलते हैं इसको। ठीक, येलो ज्वेल बोलते हैं, पीला सोना बोलते हैं, सोयाबीन बोलते हैं हिंदी में, वंडर क्रॉप। ये दोनों, ये वंडर क्रॉप और सोयाबीन ज्वेल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं खरीफ। सीज़न इसका कौन सा होता है? खरीफ, यानी इसकी सोइंग कब होगी? जून जुलाई में। जून जुलाई में सोइंग होगी, हार्वेस्टिंग होगी इसके 4 महीने बाद। यानी आप काउंट कीजिए, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। ठीक, तो ये होता है खरीफ। और ये तीनों आप खरीफ,
रबी और जायद, इन तीनों को आप याद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत इजी है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से चार चार में चार तीनों को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा। फिर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा स्विंग टाइम, ये देखिए मैंने अभी बताई खरीफ में जून जुलाई, यही दिया है जून टू मिड जुलाई, यानी जून से मिड जुलाई के तक के इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। सीड रेट होता है 70 to 80 kg पर हेक्टेयर, यानी 70 से 80 किलो पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए हमें 70 to 80 kg सीड्स लगेंगे। नेक्स्ट रोइंग टू प्लांट डिस्टेंस। रोइंग टू प्लांट डिस्टेंस मतलब कि ऐसे हम क्रॉप की थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। देखो ये एक फील्ड है, इसमें आप ऐसे 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 स्विंग करेंगे तो ये होती है एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो रो टू रो डिस्टेंस इसका होना चाहिए एक लाइन से दूसरी लाइन, ये एक लाइन से दूसरी लाइन, इनके बीच की दूरी होनी चाहिए इसमें 45 to 60 सेंटीमीटर, यानी आपकी 60 सेंटीमीटर की एक बड़ी वाली स्केल होती है, ऑलमोस्ट उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए एक रो के बीच में। ठीक। और प्लांट टू प्लांट, यानी आप इस रो में, इस एक रो में यहाँ 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 ऐसे करके प्लांटिंग करेंगे तो ये एक और ये दूसरे दो प्लांट के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए 15 to 20 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आ गया। तो इसकी रो टू प्लांट डिस्टेंस होना चाहिए 45 to 60 सेंटीमीटर रो डिस्टेंस एंड 15 to 20 सेंटीमीटर प्लांट डिस्टेंस। ओके। डेप्थ होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। जनरली सारी क्रॉप्स के लिए डेप्थ जो लिया जाता है स्विंग डेप्थ वो होती है 3 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा अभी ये कुछ पॉइंट्स है उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी स्वपरागण करती है, ये स्वपरागित क्रॉप है ये। ठीक। सीड इंडेक्स क्या होता है, ये अपने सीड इंडेक्स जानते होंगे शायद से कुछ स्टूडेंट्स, बताती हूँ। वेट ऑफ 100 सीड्स। बड़े अगर जो यानी जो बड़े होते हैं, जो जैसे ये देखिए ये सोयाबीन का जो सीड होता है वो बड़ा होता है, इसलिए हम सीड इंडेक्स निकालेंगे। कितना निकलेगा इसका सीड इंडेक्स? 100 सीड्स को अगर हम इसकी काउंट करेंगे इसका वेट तो 55 ग्राम निकलेगा इसका। ठीक। और सीड इंडेक्स है ये। और एक और होता है उसे बोलते हैं टेस्ट वेट क्या होता है? दो चीज़ होती हैं, एक टेस्ट वेट होता है और एक सीड इंडेक्स होता है। जो सीड इंडेक्स होता है वो बड़ी क्रॉप के लिए, जैसे बड़ी सीड वाली चना मटर ऐसी वालों के लिए, और जो छोटे जो टेस्ट वेट होता है, ये देखिए लिख देती हूँ टेस्ट वेट। जो टेस्ट वेट होता है ये छोटे सीड वाली क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है। यानी कि छोटे सीड्स बोले तो हम कैसे कह सकते हैं छोटे सीड्स जिनसे जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इन सब के लिए यूज़ होता है। ठीक। टेस्ट वेट। और इसका सीड इंडेक्स भी पूछा जा सकेगा। सीड इंडेक्स होता है इसका 55 ग्राम, यानी 100 सीड्स का वेट, और टेस्ट वेट में निकालते हैं 1000 सीड्स का वेट, क्योंकि वो छोटे सीड्स हैं और ये बड़े सीड्स है इसलिए 100, और वो छोटे सीड्स है इसलिए 1000। ठीक। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ चीज़ को भी समझना। नेक्स्ट प्रोटीन, ये पूछा जाता है, मैंने बताई था ये इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल क्रॉप के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। देखिए इसमें 20% ऑयल होता है और प्रोटीन होता है 42%, यानी इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। रिच इन लाइसिन एक अमीनो एसिड है, यानी प्रोटीन ही है लाइसिन भी, बट इसको अमीनो एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से ही मिलके बना रहता है। तो रिच इन लाइसिन अमीनो एसिड। ऑयल होता है 20%, ये इंपॉर्टेंट होता है। 42% और 20% याद रखना। फ्रूट, किसी भी लेग्यूम या किसी भी दलहनी फसल की ऐसे रहता है, ये भी ऐसे रहता है पॉड, उसके बाद ऐसे ऐसे बीच में सीड्स होते हैं, ऐसे ही मटर भी होता है। ठीक। तो सारी लेग्यूम फैमिली में सारी लेग्यूम फैमिली के जो फ्रूट आता है उसको क्या बोलते हैं? हम पॉड बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, ये एक C3 प्लांट है, क्योंकि खरीफ मोस्ट ऑफ द टाइम देखना आप जितने भी खरीफ के क्रॉप रहते हैं वो सब C3 रहते हैं और शॉर्ट डे रहते हैं। फॉर एग्जांपल राइस एक C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। और C4 प्लांट में एग्जांपल बोलोगे तो C4 प्लांट में एग्जांपल आता है मेज़ का। ठीक है। आखिरी में मतलब एक कुछ है आपके लिए तो वो दिखाती हूँ मैं। एक क्वेश्चन, इसमें है आपके पास ये 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, इसके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर इसका जो बेस्ट आंसर देगा जो भी, उसके आंसर को मैं कमेंट बॉक्स पे पिन करने वाली हूँ। ओके। सो प्लीज़ आंसर। एंड मैं बता देती हूँ,
विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट जर्मिनेशन रेट। हिंदी में बताती हूँ, हिंदी में इसका मतलब होता है ये जो नीचे 4 क्रॉप दी हैं इनमें से किस फसल की जर्मिनेशन यानी कि क्या बोलते हैं जर्मिनेशन को, जर्मिनेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कौन सी क्रॉप सबसे आसानी से उग सकती है, ग्रो हो सकती है, जर्मिनेट हो सकती है या अंकुरित हो सकती है, किसका अंकुरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, ऑप्शन है आपके पैडी, मेज, कॉटन, सोरगम, यानी धान, मक्का, कपास और सोरगम को बोलते हैं ज्वार। ठीक, और ये देखिए लिखा भी हुआ है बेस्ट आंसर विल बी पिन्ड ऑन द कमेंट बॉक्स, जैसा आपको मैंने बताई कि कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी। सो प्लीज़ कमेंट and please like, share and subscribe to AgroZone and subscribe for more. Okay, thanks for watching.